नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कृषि संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के बंगले पर पहुंचा। यहां उन्होंने अपनी मांगों को कृषि मंत्री कमल पटेल के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन द्वारा जारी संविदा पर नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति निर्देश 2018 का लाभ विभागीय सेटअप बनाकर प्रदान किए जाने को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल से आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने आश्वासन देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एक संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जो भी उचित कार्यवाही होगी की जाएगी। मैं स्वयं भी छात्र राजनीति में रहा हूं, इसलिए आपके संघर्ष को समझता हूं। मैं आपके नेताओं को स्वयं बुलवाकर अधिकारी और सक्षम लोगों के सामने बैठाकर बात करूंगा। परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी। ईपीएफ का लाभ प्रदान करने वाले जब आपकी नियुक्ति हुई होगी उस समय ये रखा होगा, ये सब देंगे, तो इसका मैं क्रियान्वयन करा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति निर्देश 2018 का लाभ विभागीय सेटअप बनवा कर निश्चित रूप से मैं विभागीय सेटअप बनवाऊंगा। अभी थोड़ा विभाग की थोड़ी सर्जरी हो जाए और इसको भी मैं बैठक लेकर और निर्देश देकर और इसको मेरे अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं आपको 1996 में महापुआ योजना वुमेन इन एग्रीकल्चर डेरिंग परियोजना के अनुबंध युक्त कर्मचारी, उसमें से कितने लोग हैं आप लोग? कृषि विकास अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों को भी नियमितीकरण किया जा सकता है। इसमें भी वे जो नियमानुसार हुए और जो आपकी नियुक्ति हुई थी उस समय जो शर्तें थी उन शर्तों नियमों को लागू कराने में पूरा प्रयास करूंगा। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। निश्चित में भी छात्र राजनीति की है, विद्यार्थी परिषद से ही के लिए संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे, किसानों की समस्याओं का संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपकी जायज मांगे हैं, समस्या भी है और फिर अब 10 साल हो गए तो 3 साल में तो जैसे भी सब हो जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो जैसे 50 साल मैं 94 ईयर नहीं हम आपकी समस्या समझ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है, कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी रहती है। आर्थिक की जो संकट है उसको ध्यान में रखते हुए अगर जरा सी भी कहीं गुंजाइश होगी तो पूरी आपकी समस्याओं का निराकरण में कराऊंगा और इसके लिए अलग से बैठक करके आपके प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, सामने बैठ के बात करेंगे। एसईएस के साथ, डायरेक्टर के साथ और एक अपने अधिकारियों के साथ, टीएस के साथ, तो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको अगर कोई बात करते हैं तो तर्क के साथ हम उसको काट सकते हैं और फिर आपके हक में ही हम निर्णय यहाँ पर मेरा इंतजार किया, लेकिन मैं हमारा प्रदेश और देश कृषि प्रधान देश और देश है, कृषि से ही पूरा जीवन चल रहा है। आपने भी देखा होगा कोरोना के संकट में जब उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद थे तो एक ही क्षेत्र जुड़ा था, वो था कृषि। किसान और आप लोग ने मेहनत करके इतना अनाज पैदा किया कि 130-135 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध। इसलिए किसानों का और किसानी से जुड़े हुए सभी लोग, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमारे
कृषि सुविधा अधिकारी कर्मचारी संघ के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर सिंह जी यादव जी, शैलेंद्र पांडे जी, हमारे सभी पदाधिकारी और आप सब भाई और बहनों, आप सब हमारे परिवार के सदस्य, पढ़ लिख कर बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। ये सही है कि 10 साल से आप लोग संविदा पर कार्य कर रहे हैं और सभी बीएससी एमएससी एजी करने के बाद ही यहाँ तक पहुंचे। यही तो पीएचडी है और इसलिए आपको आपका हक मिलना चाहिए। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव से और मेरे अधिकारियों से चर्चा करके और आपके हक में निर्णय कराऊंगा। मांग रखी है आत्मा योजना के सहायक अमले के मानदेय में नीतिगत प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि के संबंध में निराकरण। अभी कोरोना का संकट चल रहा है, आप सब जानते हैं प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब पहले का तो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जैसे ही ये ठीक होगी व्यवस्था, इसको तकनीक मतलब हम तकनीकी रूप से इसको और इसको कराएंगे। आत्मा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कार्य संविदा कर्मचारी को अंशदायी पेंशन योजना ईपीएफ का लाभ प्रदान करने वाले। जब आपकी नियुक्ति हुई होगी उस समय ये रखा होगा, ये सब देंगे, तो इसका मैं क्रियान्वयन कराऊंगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति निर्देश 2018 का लाभ विभागीय सेटअप बनवा कर निश्चित रूप से मैं विभागीय सेटअप बनवाऊंगा। अभी थोड़ा विभाग की थोड़ी सर्जरी हो जाए और इसको भी मैं बैठक ले। समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.